दोस्तों जय श्री कृष्ण, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में, 1 जून से लेकर 7 जून। सेजिटेरियस लगन एंड मून साइन। अगर आपका धनु लगन है, धनु चंद्र राशि, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि शुक्रदेव जो आपके डिजायर के मालिक है, शुक्रदेव जो आपके 6th हाउस के मालिक है, वो 5th हाउस में चले गए हैं, यानी कि शिफ्ट कर लिया, अपना ट्रांजिट हो गया है उनका 31 मई को, यानी कि वो मीन राशि से निकलकर चले गए हैं मेष राशि में। बट मेष राशि में जाने के बाद, गंडांतर जोन को क्रॉस करने के बाद, रेवती नक्षत्र से निकलकर अश्विनी नक्षत्र में जाने के बाद, एक तरफ शनि है और एक तरफ सूर्य है, दो मैलेफिक एनर्जी के बीच में फंस जाना, यानी कि पाप कर्तृ योग बनाना। और शुक्रदेव एक फायरी साइन में चले गए हैं, और शुक्रदेव के ट्राइन में कौन बैठे हैं? केतु बैठे हैं, यानी कि रियलिटी हिट करना, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, कोई ना कोई सेपरेशन, किसी ना किसी तरह का कट। और शुक्रदेव क्या डिनोट करता है आपके लिए? डिजायर के मालिक है। कोई ना कोई एक्सेस डिजायर, इनप्रैक्टिकल डिजायर आपकी कट ऑफ होती हुई नजर आएगी, रियलिटी हिट होते हुए नजर आएगा। थोड़ा सा क्योस होगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन आपको जब आप अकेले अलोन एक आइसोलेशन में बैठोगे ना, देन यू कैन रियलाइज दैट कि शायद जो हुआ है सही हुआ है, शायद उतनी भी नीड नहीं थी, या शायद इसकी ऐसे भी हमें जरूरत नहीं थी जितना हमने उसके बारे में सोचा था। ये चीजें आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आएगा। कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई आपके लिए काम करने वाली है, क्योंकि आपका लगन का स्वामी लगन को देख रहा है, तो आपकी आइडेंटिटी को, आपकी फिलॉसफी को, आपके सोचने के नजरिए को कहीं ना कहीं ट्यून करते रहेंगे गुरुदेव बृहस्पति। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम करेगी। प्लस पाप कर्तृ योग बन रहा है, लव रिलेशनशिप को दिखाता है, कहीं ना कहीं हमारे कंफर्ट जोन को दिखाता है, हमारी लाइफ में पीस को दिखाता है, लव ब्यूटी रोमांस को दिखाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शुक्रदेव उसको डेंट मारने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं हिट करने वाले हैं। और 6th हाउस का मालिक 5th में गया है। 5th हाउस हमारे विजन का है, लव रोमांस का है, पुण्य का है। तो हम अपने पुण्य को, हम अच्छे कर्म को, अपने अच्छे डीड्स को खराब कर सकते हैं। वो कैसे होगा, कहां होगा, हमें कहां पर क्रोध, हमारे आक्रोश, कहीं पे हमारी जोश में होश पे कैसे कंट्रोल करना है, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे आपके हर एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। साथ ही साथ 8th लॉर्ड जो चंद्रमा बनते हैं, चंद्रमा की पोजीशन 8th लॉर्ड का मालिक 8th में बैठेगा किसके साथ? आपके 5th हाउस के मालिक के साथ, यानी कि नीच भंग करेगा। लेकिन मंडे को वो चले जाएंगे केतु के साथ, वीनस के ट्राइन में। या तो धोखा मिलेगा या धोखा दोगे, कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। ये बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके बाद कालसर्प योग भी कट करेंगे आपका 8th लॉर्ड, तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में जाएगा, तो आइसोलेशन फील होगा, आपको लोनलीनेस फील होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक लूप से बाहर निकाल के लेके आएगा। तो ये बहुत सारी चीजों में बहुत बेहतर आउटपुट देने वाला है। ये थर्सडे के बाद आपकी लाइफ में एक हीलिंग आने वाली है, क्लैरिटी आने वाली है, कुछ रिएक्टिवनेस बढ़ेगी, कुछ ट्रिगर करेगा, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करना है मैं बताऊंगा आपको। बात करूंगा आपके हर एस्पेक्ट में। शुरुआत करता हूं आपके लव से। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 8th हाउस में चंद्रमा के साथ बैठा है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बढ़ती नजर आ रही है, कोई ना कोई क्योस, कोई ना कोई ईगो ड्रिवन डिसीजन मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में। ब्लॉक होना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इंपल्सिवनेस, कोई ना कोई एडवेंचर, कोई ना कोई न्यूनेस के चक्कर में पुराने इंसान का साथ छोड़ना, पुराने प्यार का साथ छोड़ना, किसी को ब्लॉक करना, कुछ ऑप्शन ढूंढना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। राहु 3rd हाउस में आ गया है, राहु करेज दे रहा है आपको, तो कुछ करेजियस होके आप कुछ एडवेंचरस हो सकते हैं। किसी के साथ चिटचैट आपका ट्रिगर कर सकता है, किसी के साथ बात ट्रिगर कर सकती है, किसी रिश्ते के भीतर छुपकर आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनकन्वेंशनल कर सकते हैं। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। और उसके चक्कर में चलते चलते कोई ना कोई मेजर रिलेशनशिप आपका हिट होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो कितना मेजर है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है और आपके नेटल चार्ट को पता है। अभी मैं फिलहाल में ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ। ऐसी एनर्जीज आपको हिट करती हुई मुझे नजर आ रही है, कोई ना कोई सडन इवेंट में मुझे हिट करता हुआ नजर आ रहा है। मरकरी का 7th हाउस में जाना बहुत जल्दी, 7th हाउस का मालिक 7th में चला जाएगा 6th जून को। कहीं ना कहीं कुछ रिएक्टिव होना, ठीक है, अपने आप को सही प्रूफ करना, और ये आप कर जाएंगे। गलती आपकी कितनी भी हो, एक बहुत अच्छी बात होने वाली है आपके साथ कि आप अपने आप को ऐसा, अपने सामने वालों को ऐसा लॉजिकल, ऐसा रीजनिंग दोगे, ऐसा कोई रीजन बताओगे जिसकी वजह से आपको ठीक समझा जाएगा। लेकिन इस एनर्जी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, बिकॉज सैटर्न आपके 4th हाउस में बैठे हैं बच्चे, जुपिटर आपके 7th हाउस में बैठे हैं, 1st हाउस को देख रहे हैं, और सैटर्न का 10th एस्पेक्ट भी आपके 1st हाउस पड़ रहा है। यानी कि आपकी आइडेंटिटी, आपका सोचने का नजरिया, आपको लोग कैसा देखेंगे, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपका फिजिकल बॉडी, आपको लोग कैसा अप्रोच करेंगे, सही लोग अप्रोच करेंगे या गलत अप्रोच करेंगे। आप हो सकता है कि किसी को क्लेवर बनके मरकरी का यूटिलाइजेशन करके, गुरु के ज्ञान और मरकरी की जुबान को यूज करके आप चीज को सही प्रूफ कर दें, लेकिन शनि और जुपिटर को कैसे आप धोखा दे पाएंगे? तो इस एनर्जी को यूटिलाइजेशन सही वे में करना है। अगर आप ओवरबोर्ड हो गए तो ट्रबल बढ़ेगा।
बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक बैठे हैं 6th में, कहीं ना कहीं कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है, कोई ना कोई क्यास दिखाई दे रहा है। बट 7th हाउस का मालिक 6th को चला जाएगा, यानी कि वीकेंड थर्सडे के बाद ही आपके लिए बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आपको अगर थर्सडे तक आपने अपनी चीजों को बचा लिया, रिएक्ट करने से बचा लिया, तो मरकरी यहाँ पे 7th हाउस में रिएक्टिव है मरकरी बहुत ज्यादा, लेकिन गुरु का ज्ञान साथ में, यानी कि आप डिप्लोमेसी के साथ, कोई ना कोई विजडम के साथ, नॉलेज के साथ आप चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, सामने वाले को सुनेंगे भी, सामने वाले को समझा भी पाएंगे, अपनी बातों को क्लियर कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ किसी और के साथ शेयर करेंगे तो यहाँ पे जुपिटर को गवारा नहीं होगा। मरकरी यहाँ पे चाइल्डिश हो सकता है, बचपने में आप बहुत बड़े हो शायद एज में, नो मैटर आप कितने एज के हैं, आप मैरिड हैं तो बड़े हैं, मैच्योर हैं, आप उस लेवल पे हैं कि आपको कहा जा सकता है यू आर अ मैच्योर पर्सन, लेकिन आप इस समय चाइल्डिश हो सकते हैं। वीकेंड जाते आते आप किसी के साथ अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, इमोशंस में बह के अपनी मैरिड लाइफ के बारे में किसी को बता सकते हैं। डोंट डू दैट, इसमें नहीं जाना है। कोई थर्ड पार्टी और नेबर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है आपके लिए आने वाले समय में, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा टेक केयर करना है। चीजें खुद लड़नी है पार्थ, आपकी महाभारत है, आपको खुद को लड़ना है। आपकी प्रॉब्लम है, आपको खुद इसको सेटिस्फाई करना है। आपकी प्रॉब्लम है, आपके इंटरनल क्योस हो, आपको खुद को आंसर ढूंढना है। वो इंसान सेल्फलेस है नहीं है, सामने वाला जिसके साथ आप बात करने वाले हो, उस पर बहुत मैटर करता है वो एनर्जी कौन सी है। तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, तो आपके लाइफ में कोई ना कोई क्लैरिटी मैं देख पा रहा हूँ। एंड डेफिनेटली जुपिटर 7th हाउस में बैठे हैं, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेडनेसडे थर्सडे तक कहीं ना कहीं केतु और राहु के ट्राइन उसमें रहेंगे, चंद्रमा। तो कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा किसी ना किसी लूप में रहेगा, किसी ना किसी डार्क एनर्जी, किसी ना किसी फियर में, एंजाइटी में, लोनलीनेस में रहेगा। उसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आती हुई नजर आ रही है। ऑल दो 8th लॉर्ड है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई क्लैरिटी मुझे नजर आ रही है। प्लस सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट भी पड़ेगा। चंद्रमा किस में जा रहा है? वर्गो साइन ऑडिटिंग का साइन है, और सैटर्न प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाला है, हार्डशिप को दिखाता है, तो डायरेक्ट एस्पेक्ट डालेगा वर्गो पे, तो प्रैक्टिकलिटी आएगी, ऊपर इमोशन लेवल पे प्रैक्टिकलिटी। तो कहीं ना कहीं कोई मेजर डिसीजन लेते हुए आओगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए नजर आओगे, कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी आएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव, डिपेंड करेगा अब आपके ऊपर, आप किस जोश में हो, आपके लाइफ में क्या पैटर्न चल रहा है, कौन सी दशा है, क्या आपका नेटल चार्ट बता रहा है, होरोस्कोप कितना स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन यहां बता रहा हूं कोई ना कोई थर्सडे वेडनेसडे के बाद आपको प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल एडिटिंग मुझे आपकी दिखाई दे रही है, ऑडिटिंग करते हुए नजर आओगे, कुछ चीजें बैलेंस करोगे। इनिशियल लेवल पे भी कोई ना कोई हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो, वहां भी कोई ना कोई क्लैरिटी सीख करते हुए नजर आओगे, हो सकता है वहां पे कोई चीजें वाइंड अप करते हुए नजर आओ, ठीक है। या धोखा मिलेगा या धोखा दोगे, ये भी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। कोई मेजर लेवल पे कोई नेटवर्क सर्कल को दिखाता है ना 11th हाउस, तो 11th हाउस के रिगार्डिंग जब चंद्रमा वहां चले जाएंगे तो आपको लोनलीनेस फील होगा, और किसी का रियल फेस भी आपके सामने आता हुआ नजर आ रहा है। वो इट कैन बी एनीवन, इन लॉज में हो कोई, या आपके कोई नेटवर्क सर्कल में हो, क्योंकि मंगल भी नीच राशि के बैठे हैं, अश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं, तो इन लॉज की तरफ से भी कोई ना कोई ट्रबल, और राहु भी 3rd हाउस में बैठे हैं, तो कोई ना कोई ब्रदर इन लॉ हो, या इन लॉज, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कोई ना कोई है जो ट्रबल कर रहा है, कोई ना कोई क्योस बढ़ा रहा है, जो कोई ना कोई जो पॉजिटिवली स्ट्रेंथन होनी चाहिए थी चीजें, वहां पे कोई ना कोई हिट कर रहा है, ठीक है। आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, यहाँ पर डिसिप्लिन के लिए बहुत प्रोवोक कर रहा है। आप जितना हो सके डिसिप्लिन रखिए अपने आप को, और अपने क्रीप नहीं करना है कि और कितना डिसिप्लिन होना है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन फॉर द नेक्स्ट 2.5 ईयर्स। अब आप देख लीजिए आपको कब तक करना है, क्रीप कब तक रह जाओगे, और जितना क्रीप करोगे, जितना एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे, वैसी एनर्जी आपके आसपास बनेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके सूर्य मरकरी बहुत अच्छा आदित्य योग बना रहे हैं, लेकिन सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रबल है, कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई ना कोई जॉब को छोड़ना या जॉब ना मिलना, दोनों चीजें सिनेरियो ट्रिगर कर रहा है। और सैटर्न जब तक नहीं जॉब देंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप जस्टिफाई नहीं करेंगे दैट यू नीड दैट जॉब, आप उसके पीछे हो, आपको चाहिए वो जॉब, और आपने उसके लिए 100% फुल प्रूफ मेहनत की है, तब तक आपको शनिदेव नहीं देंगे। ये बहुत क्लियर है। शनि मुक्ति की राशि में, मुक्ति जब भी मिलेगी, चाहे वो पेन से मिले, जॉब मिलने के लिए आपको कोई मुक्ति चाहिए कि भाई मेरा घर में पड़े पड़े या खाली घूमते हुए या खाली होते हुए मुझे ट्रबल आ रहा है, मेरी आइडेंटिटी के ऊपर क्राइसिस आ रहा है, तो शनि यहाँ पर आपसे चाहते हैं कि आपने कितनी जस्टिफाई की है चीजें, मेहनत कितनी की है, उस लेवल पे मुझे चीजें दिखाई दे रही है। कोई ना कोई जॉब ऑफर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है फ्राइडे के बाद, तो फ्राइडे इस वीकेंड में कोई ना कोई जॉब ऑफर, सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट चंद्रमा पे 8th हाउस, सडन कोई ना कोई ऑफर आ सकता है, सडन कोई ना कोई चीजें क्लिक हो सकती है, डिजायर पूरी हो सकती है, कोई ना कोई
जहां पर एक्सपेक्टेशन नहीं है वहां से कोई डिजायर पूरी होती हुई नजर आ रही है। इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है, क्योंकि मरकरी भी आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। 7th हाउस हमारे पद प्राप्ति का है, तो 7th हाउस में आपका मरकरी 7th हाउस का मालिक और जुपिटर भी आपके लगन का मालिक, तो 7th हाउस जो पद प्राप्ति का है, तो कोई ना कोई पद मिलता हुआ नजर आएगा, कोई ना कोई जॉब मिलती हुई नजर आएगी, बहुत प्रोमिनेंट है। अब मैटर करेगा आपका नेटल चार्ट कैसा है, उसमें पोजीशन है या नहीं है, लेकिन यहां पोजीशन बन रही है, कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आ रही है फॉर धनु लगन एंड धनु राशि। नो मैटर आपका ढैया है या नहीं है, लेकिन आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। अब जॉब कैसी रहेगी, फ्लरिश करेगी नहीं करेगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जॉब मिलेगी ये कहीं ना कहीं क्लियर दिखाई दे रहा है। बात करता हूं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक मरकरी बनता है, 10th हाउस में बैठ जाएगा अभी धीरे धीरे, अभी 6th हाउस में बैठा है, डिसिप्लिन सिखा रहा है आपको। 10th हाउस आपको प्रेशर फील करना सिखा रहा है। 10th हाउस अभी बिजनेस के मामले में आपको डिसिप्लिन, प्रेशर क्या होता है, क्लैरिटी क्या होती है, विजन क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होती है, सामने वाले को कैसे किस तरीके से डील करना है, सिचुएशन को कैसे डील करना है, आपको लिमिटेड रिसोर्स में कैसे बेहतर आउटपुट निकालना है, ये सैटर्न भी चाह रहे हैं। सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे यानी कि ऑडिटिंग वाली राशि वर्गो साइन पे, और सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट भी 10th हाउस के मालिक पे, यानी कि सैटर्न का कितना प्रोमिनेंट इंपैक्ट है आपके बिजनेस पे। और सैटर्न शनि 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 प्रॉफिट धीरे 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 आएगा, मेहनत करते जाओ, कॉन्क्रीट प्रॉफिट आएगा आपको। आपकी एक आइडेंटिटी मार्केट में ऐसे बन जाएगी कि आपसे बेस्ट कोई नहीं, लेकिन उसके लिए आपको सालों सालों, हम कहते हैं ना कि यार उस बंदे की दुकान 20 साल से है, तो वो 20 साल शनि शनि बनी है, तो आपको भी ऐसे धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी मेहनत आपको उतना फ्रूट ना दे, आपके आने वाली जनरेशन को दे, लेकिन आपको सेल्फलेस करना पड़ेगा। और सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 10th हाउस पे, मरकरी ऑडिटिंग, मरकरी के ऊपर थर्ड एस्पेक्ट। लूप होल्स क्या है आपके बिजनेस में, ये भी चीजें दिखाई दे रही है। तो यहां पर आपका ईगो भी हिट होता हुआ नजर आएगा कि मैं कितना ही कर लूं यार, मेरी ये पोजीशन है, मुझे आज क्या करना पड़ रहा है। नो मैटर व्हाट, यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, ये मेंटल प्रेशर, इंटरनल क्योस आपको झेलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सूर्य ईगो है, सूर्य पोजीशन कोई भी हो आपकी, आपको बहुत हम्बल होकर सर झुका के काम करना है। इस समय टीम लीडर बनना है, टीम बॉस नहीं बनना है, टीम लीडर बनना है। इसमें आपको टीम वर्क के साथ बहुत एथिकली काम करना है। किसी भी तरह की प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी भी तरह की लेथार्जीनेस, किसी भी तरह का टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीजें आपके लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है। ये एक लूप है, और अगर आप नहीं माने ना तो सैटर्न इतना प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे आपके लिए। सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट जैसे चंद्रमा में पड़ेगा, 8th लॉर्ड में पड़ेगा, 8th लॉर्ड सडन कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट कराएगा जहां आपको फिर सेटबैक लगता हुआ नजर आएगा। आप अपने आप को पहले सुधार लीजिए, नहीं तो समय आपको सुधार देगा। ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही है। देखिए मैं बहुत ब्लंट बोल रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में एनर्जीज ऐसी है। 6th हाउस वर्गो साइन ऑडिटिंग का है, डिसिप्लिन का है, डेली गड्ढा खोदना है, डेली पानी पीना है। यही सिनेरियो के साथ आपको चलना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं, सूर्य और मरकरी आपके 6th हाउस में बैठे हैं, लगन का स्वामी आपके 7th हाउस में बैठा है। कहीं ना कहीं शुगर आपको है, डायबिटीज आपको है, तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बोन रिलेटेड इश्यूज मुझे नजर आ रही है, नर्वस इशू मुझे दिखाई दे रहा है, नर्व्स का प्रॉब्लम, सर में दर्द, ब्लोटिंग या इम्यूनिटी ब्रेक होना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। कोल्ड कफ को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, ये बहुत नॉर्मल चीज हो सकती है, लेकिन मरकरी के ऊपर नर्व्स दिखाता है, मरकरी हमारे नर्व्स को दिखाता है, नसों को दिखाता है, तो नसों में पेन होना, हाथ में पेन हो, चाहे वो सर में पेन हो या पैरों में पेन हो, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं आपको लोगों के लिए। प्लस 8th हाउस में मंगल बैठे हैं, तो मंगल अब राहु के सामने आने वाले हैं, राहु के ट्राइन में आने वाले हैं, केतु के साथ युति बनाएंगे। अगर आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज है, हार्ट पेशेंट है आप, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। रेगुलर मेडिकल चेकअप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, स्टूडेंट की बात करूंगा, वीनस बैठा है, वीनस इंपल्सिव हो जाएगा। अगर आप स्पेशली फीमेल स्टूडेंट है तो आपके लिए थोड़ा सा एक्सर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कंपटीशन का प्रेशर बढ़ना, किसी तरह का प्रेशर आपको हिट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प लेते रहिए, मिलेगी जरूर मिलेगी, और आप इस समय काल को निकाल ले जाएंगे। ये समय 1 महीने के लिए रहने वाला है, और अभी इनिशियल 15 डेज आपको ट्रबल करेगा, तो अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी को हार्म नहीं करना है। और किसी के साथ चैटिंग ट्रिगर करते हुए नजर आ रही है, किसी के साथ कम्युनिकेशन हिट करते हुए नजर आ रही है, तो आप किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट भी कर सकते हो, ओवरबोर्ड हो सकते हैं, या किसी की आदत आपको पड़ सकती है। अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है या आप रिश्ते की आड़ में कोई कार्य कर रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर, बी कॉशियस, उस चीज को अभी से ही स्टॉप कर देना चाहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है, जुपिटर और मरकरी भी आ जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन शुक्र देव बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो देवी कवच का पाठ करके आप शुक्र को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आप अपने स्पाउस के साथ अच्छा बिहेव करके, रेस्पेक्टेड फील करा के उन्हें अपने वीनस को
बेहतर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में डिग्निटी बनी रहे, आपकी इमेज बनी रहे, आपकी रेपुटेशन बनी रहे। और रेपुटेशन बिगड़ने में 1 मिनट लगता है। अगर आपको लगता है क्या ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्रोमिनेंट है और केतु के ट्राइनो बैठा है, तो चीजें बिगड़ भी सकती हैं। मैरिड लाइफ में क्योस नहीं बढ़ाना, ये अपने आप में एक रेमेडी है। जेमिनी साइन में जुपिटर के बैठना, और बहुत जल्दी इन द एंड ऑफ द वीक मरकरी भी आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रेगुलर सुनिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। और आप कुछ नहीं कर सकते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग भी आप कर सकते हैं। मस्तक पर तिलक लगाना, बृहस्पतिवार के दिन हल्दी वाला दूध पीना आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखेगा, आपकी कॉन्शियसनेस को भी अच्छा रखेगा और आपकी लाइफ को भी अच्छा रखेगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।